हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम बहुत बढ़िया होंगे। आपका फिर से स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th के साइंस के एमसीक्यूज। बहुत ही मजेदार और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है। चैप्टर 4 के हैं ये, कार्बन एवं उसके यौगिक। 10-10 एमसीक्यूज हम हर एक चैप्टर से आपको दे रहे हैं ताकि आपके आने वाले एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ये अलग अलग लिंक्स अवेलेबल हैं, इन सभी लिंक्स पर जाकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर, इन सभी हैंडल्स पर जाकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। पहला प्रश्न है आपका, हाइड्रोजनीकरण में इनमें से कौन सी धातु उत्प्रेरक का कार्य करती है। उत्प्रेरक का कार्य कौन सी धातु कर सकती है। कॉपर करेगा, निकेल करेगा, फेरम करेगा या फिर सोडियम करेगा। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निकेल। निकेल जो है वो हाइड्रोजनीकरण में किसका काम करता है, उत्प्रेरक का काम करता है। एक अच्छा उत्प्रेरक है निकेल। सेकंड प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। सेकंड प्रश्न में बताया गया है कि हेक्सेन के अणु में कुल एकल आबंध कितने होते हैं। इसमें नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स पूछ रहा है किसके, हेक्सेन के, हेक्सेन मॉलिक्यूल्स के। तो हेक्सेन के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 19 मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसका राइट आंसर भी ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरे प्रश्न में बताया गया है कि N2 के अणु में, N2 के अणु में इनमें से कौन सा आबंध होता है। एकल आबंध होता है, आयनिक आबंध होता है, द्वि आबंध होता है या फिर त्रि आबंध होता है। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, त्रि आबंध। क्योंकि जब भी हम नाइट्रोजन का क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, तो यहाँ पर हमें त्रि आबंध देखने को मिलता है। चौथे प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। चौथे प्रश्न में कहा गया है कि किस पदार्थ का दहन ज्वाला रहित होता है। ज्वाला रहित इनमें से कौन सा पदार्थ है जिसमें ज्वाला नहीं निकलती पर उसका दहन होता है। तो मोमबत्ती, ये सोमबत्ती लिखा है, मिसप्रिंट है, ये मोमबत्ती होगा। चारकोल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा क्या होगा, चारकोल राइट आंसर होगा। लकड़ी तो ज्वाला के साथ निकलता है, एलपीजी भी ज्वाला के साथ निकलता है और मोमबत्ती भी ज्वाला के साथ ही निकलता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, चारकोल हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है कि साबुन उद्योग का उत्पाद है। साबुन इनमें से किस उद्योग का उत्पाद है। आखिर इनमें से कौन सी चीज है जो साबुन बनाने में यूज की जाती है। ग्लिसरॉल, ग्लूकोज, एस्टर या फिर प्रोपेनॉल। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का इस्तेमाल जो है साबुन इंडस्ट्रीज में, सॉप इंडस्ट्रीज में किया जाता है। चलिए बच्चे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें से किसी भी कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है, चाहे वो बीकॉम हो, बीएड हो, एमकॉम हो, एलएलबी हो, अलग अलग कोर्सेज हैं यहाँ पर, बहुत सारे ढेरों कोर्सेज है। या इनके अलावा किसी भी कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है, किसी तरीके से आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा है और आपको इनमें से कोई भी कोर्स करना है, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम जिस भी कोर्स में आपको एडमिशन दिलवाएंगे वो सारे कोर्स जो है वो यूनिवर्सिटी कोर्सेज सारे अप्रूव होंगे यूजीसी के द्वारा और गवर्नमेंट के थ्रू। दिल्ली, यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, झारखंड, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, वेस्ट बंगाल से लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह की इंक्वायरी के लिए, किसी भी तरह की कांटेक्ट के लिए आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप करना चाहें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल करना चाहें कॉल भी कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छठे प्रश्न में आ गए हम। छठे प्रश्न में कह रहा है कि एल्काइन की समजातीय श्रेणी का तीसरा सदस्य कौन सा है। एल्काइन की समजातीय श्रेणी। तो बच्चों एल्काइन की समजातीय श्रेणी में ऑप्शन नंबर बी, ब्यूटाइन का नंबर आता है ना, ब्यूटेन का नंबर आ जाता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्यूटेन। अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है कि इनमें से किस पदार्थ का उपयोग, किसका उपयोग
कफ सिरप बनाने में किया जाता है। कफ सिरप जो खांसी की दवाइयाँ होती हैं उनमें इनमें से किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? शर्करा, मेथनॉल। मेथनॉल यूज़ नहीं होता उसमें, मेथनॉल तो गलत हो जाएगा। एथनॉल यूज़ होता है फिर पर इसके साथ मेथनॉल आ गया, मेथनॉल गलत है। मेथनॉल पूरी तरीके से गलत है, मेथनॉल तो एक जहरीली गैस होती है। पर ऑप्शन नंबर डी जो है शर्करा और एथनॉल, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसमें शर्करा भी होती है, शुगर भी होती है और एथनॉल भी पाई जाती है। आठवें प्रश्न की तरफ आ गए हैं। आठवें प्रश्न में कह रहा है कि सी एच ओ ये किसका बॉन्ड बना रहा है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का है, कीटोन का है, अल्कोहल का है या फिर एल्डिहाइड का है? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्डिहाइड। जी हाँ, ये एल्डिहाइड का बनाया हुआ है। ठीक है, नौवें प्रश्न की तरफ आ जाते हैं हम अपने। नौवें प्रश्न में कह रहा है कि एथनॉल में विषम परमाणु को पहचानिए। इनमें से कौन सा तत्व है जो एथनॉल में पाया नहीं जाता? कार्बन पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। हाइड्रोजन बिल्कुल पाया जाता है। ब्रोमीन ये नहीं पाया जाता। ऑक्सीजन पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ब्रोमीन, क्योंकि पूछा है कि विषम परमाणु को पहचानना है। अपने आखिरी प्रश्न की तरफ हम आ गए हैं। अपने आखिरी प्रश्न में कह रहा है कि कौन सा अम्ल सिरके का घटक है? इनमें से कौन सा अम्ल है जो सिरके में यूज किया जाता है? तो एथेनोइक अम्ल का इस्तेमाल सिरके के लिए यूज होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल, ऑक्सिलिक अम्ल, ठीक है, ये सब इसके आंसर नहीं है। लैक्टिक अम्ल, ये सब इसके आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो है वह इसका क्या है? राइट आंसर है। सिरके में एथेनोइक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप बच्चों आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हम लगातार आपके सामने आते रहेंगे इसी तरह की नई नई मजेदार क्वेश्चंस एमसीक्यूज वाली वीडियो लेकर। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।